मैडम हर दूसरे दिन रास्ता जाम कर देते हैं, लोग परेशान होते हैं। कौन रास्ता जाम कर कांग्रेस देते हैं? आरोप लग रहे हैं। तो क्या मैं नहीं लगा तो क्या करे, मतलब देश को बिकने दे, क्या करे? काला धन तो आपके पास, आप देश को बर्बाद होने दे, लोकतंत्र को खत्म होने दे। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट भी तो है ना इस देश के अंदर, तो हम तो उसी को एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो कौन तंग हो रहा है? सिर्फ बीजेपी वाले तंग हो रहे हैं और कोई तंग नहीं हो रहा है। तो आपके पास इसीलिए खाते सीज कर दिए हैं। पहली बात आपको ये समझना पड़ेगा, सवाल ही आपका गलत है। काला धन कभी भी ना बैंकों में नहीं होता जी। ठीक है, बैंक में जो पैसा होता है वो वाइट का पैसा होता है। तो एक तो इस तरीके का नैरेटिव और इस तरीके के सवाल नहीं, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। इस तरीके के नैरेटिव पैदा करना और लोगों को, आप लोगों के माध्यम से, आप लोग एक जिम्मेदार लोग हैं, मैं मानती हूँ कि आप लोगों के जरिए सच्चाई पता चल रही है। नेशनल टीवी तो सच्चाई बोलना बंद कर चुके हैं। अगर आप भी उन्हीं के कदमों पे चलेंगे तो फिर देश तो वैसे ही खत्म होता चला जाएगा। तो सच्चाई सामने आएगी। खाते सीज पहले जो बीजेपी ने 2014 में कहा था कि स्विस बैंक के खातों में जो काला धन है वो हम एक्सपोज कर देंगे, किसका कितना पैसा है वो लिस्ट बाहर निकालेंगे, वो कहाँ है लिस्ट? हम तो पिछले 10 साल से वेट कर रहे हैं कि बीजेपी वाले, प्रधानमंत्री मोदी जो अपने आप को 56 इंच का कहते हैं, वो स्विस बैंक के खातों को एक्सपोज करने वाले थे। क्या हुआ? आज तक तो डिस्क्लोज नहीं हुआ कि किसका पैसा वहाँ जमा है। उल्टा स्विस बैंक के खाते बढ़ गए हैं, वहाँ पैसा कहीं गुना हो चुका है। तो किसकी वजह से हुआ है? तो देखिए, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ। बीजेपी वाले जो हैं वो चाहते हैं कि देश का नैरेटिव बिल्कुल कंट्रोल्ड रहे और वो कंट्रोल नैरेटिव जो है वो उनको जिंदा रखता है, लेकिन हम ये नहीं होने दे सकते। हम तो जो असली मुद्दे हैं उस पर बात करेंगे। तो 65 साल आप लोगों की सरकारें रही देश में, प्रचार प्रसार क्यों नहीं हो पाया? क्यों मोदी जी आए, फिर दोबारा भी आए? जब अगर वो काम नहीं करे तो जनता ने दोबारा क्यों लाई? आपको भी पता है कि क्यों आ रहे हैं वो। मैं दबी आवाज में कहूँ या वोकली कह दूँ, बात तो सबको समझ आती है। जो भी व्यक्ति किसी पनवाड़ी पे खड़ा होता है, किसी खोमचे पे खड़ा होता है, किसी गली के कोने में खड़ा होता है, हर व्यक्ति समझदार है कि वो कैसे आ रहे हैं वापस। अगर आप मुद्दों को ना बात करके आप बार बार धर्म को बीच में लाएंगे, धर्म से तो पेट भरेगा नहीं। धर्म अपनी एक जगह रखता है हर व्यक्ति की ज़िंदगी के अंदर, वो एक आस्था का विषय है, मैं किसको मानूं, मैं कैसे रहूं। लेकिन इससे देश तो नहीं चलने वाला ना। एक रिक्शे वाले को भी पता है कि धर्म के मुद्दे को जानबूझकर बीजेपी लाती है, जब उन पे रोजगार को लेकर, बढ़ती महंगाई को लेकर, महिला अत्याचारों को लेकर जब भी जवाब पूछा जाता है तो ये हर व्यक्ति समझता है। उनके पास करोड़ों प्रचारक हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं, आप लोगों के पास क्या है? उनके पास तो हजारों करोड़ रुपए हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उन्होंने इकट्ठा कर रखा है। मैं तो कहती हूँ कि अगर इतनी ट्रांसपेरेंसी है और मोदी जी को कांग्रेस से डर नहीं लगता है तो बार बार कांग्रेस का ही नाम क्यों लेते हैं? अगर कांग्रेस का कोई आधार ही नहीं बचा है तो बार बार कांग्रेस पे ही छापे क्यों मारते हैं? फिर रहने दीजिए ना कांग्रेस को जैसे वो रह रही है, लेकिन फिर भी इनकी इतनी पीड़ा है। अगर इतना काम किया होता तो आज इस तरह की राजनीति इनको नहीं करनी पड़ती। तो आपकी सरकार आएगी तो आप भी यही काम करेंगे, आपके छोड़ देंगे उन लोगों को? देखिए, किसी भी चीज़ के पीछे अगर आधार होता है, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए कहा वो सिर्फ कांग्रेस तो 2017 से कह रही है, पर किसी ने माना नहीं उस वक्त। आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो सब मान रहे हैं कि देखिए ये तो करप्शन था, ये तो स्कैम था। तो ये समझने की ज़रूरत है कि देश में अभी भी कानूनी प्रक्रियाएं जिंदा हैं और जब तक कानून जिंदा है, संविधान जिंदा है, बीजेपी के तो मंसूबे पूरे नहीं हो सकते। भारत के जनता से डर रहा है, यही जनता उखाड़ के इनको फेंकेगा। गरीब इनको नजर झुकाने के लिए नहीं मिलेगा, सर झुकाने के लिए मिलेगा। काला धन छुपा रखा है आपने, काला धन छुपाए है ना। मोदी जी ने बोला था काला धन हम लाएंगे, कहाँ के दिया? हमारा काला धन लाके कहाँ दिया? काला धन आ रहे तो जा रहा कहाँ? काला धन बना तो ऑफिस तो इनके बने हुए, हमारे ऑफिस बने हैं। मोदी जी ना शिकंजा ने कसरा। ये जितनी चोर घोटालाबाज मोदी जी है ना। बोलिए, क्या कहना है आज के इस प्रदर्शन पर? प्रदर्शन पे ये कहना है, अभी तो हम लोग जा रहे हैं लेकिन एक बार फिर आएंगे और मोदी जी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो याद रखेंगे। क्या हुआ, पुलिस से डर गए? पुलिस से नहीं डरे, पर रिस्पेक्ट करते हैं, तो रिस्पेक्ट वाली बात है। तो गाड़ी तो ऐसे ही लाए थे कि अभी कर देंगे, कोई नहीं, अगली बार कर देंगे। खड़े हैं, आंसू गैस के देखो, कांग्रेस को किसी से डर नहीं लगता और मैं तो खुद एडवोकेट हूँ तो वैसे डर नहीं लगता, लेकिन हम लोग कानून के हद में रह के कोई चीज करे तो सही है। हम गुंडागर्दी पे नहीं करना चाहते, क्योंकि जो मोदी जी आजकल करते आए गुंडागर्दी पे, कभी उसको लड़ाए, कभी हिंदू को लड़ाए,
कोई मुसलमानों को लड़ाए, और उनको कोई काम नहीं आता। इसलिए हम लोग रिस्पेक्ट से हर चीज को तरीके से करेंगे तो वो आगे भी काम भी होगा। जो तरीके से चीज करी जाए तो होती है, ऐसा नहीं है। तो और जनता भी सुनती है। आपकी बात मानी नहीं, हम क्यों झुकेंगे? जब हमने कोई गलत नहीं किया तो झुकेंगे क्यों? मोदी जी को तो पब्लिक झुका देगी। एक टाइम आने वाला है, अब इलेक्शन के बाद पब्लिक ही झुका देगी मोदी जी को। हमें झुकाने की जरूरत नहीं है, हम खुद भी पब्लिक में ही है, तो पब्लिक के साथ साथ हम खुद ही है। एक ना दिन देखो, रावण का भी घमंड राम ने तोड़ा था, तो हमारे राहुल जी राम है और वो रावण है, हम खुला बोलते हैं। उसी राम ने अपनी बीवी को भी छोड़ा था। बीवी को छोड़ा था तो जनता के लिए किया था ना, जनता के लिए, पब्लिक के लिए किया था ना। मोदी सरकार में मोदी जी सम्मान की बात है। मोदी जी ने शादी नहीं करी, लड़कियां घूम रही है। अब क्या कर सकते हैं? उसके लिए लड़कियों को तो लगाना चाहिए। पुलिस वाले यहाँ आए, पहले नहीं घूमते थे लड़कियाँ जो नहीं पहले भी घूमते थे। नहीं, घूमने से लड़कियों को कोई नहीं रोक सकते, उनके अपने हाथों में होता है। ठीक है, कुछ ये देखो, ये कहते हैं डंका बज रहा है, वो डंका भी एक दिन डंका खुद ही बजा के निकल लेंगे। वो कहते हैं ना, झोला उठाऊंगा और चला जाऊंगा, तो वो झोला उठा के जाने वाले हैं। तो झोले की तलाशी लोगे आप? हम ले सकते हैं, पुलिस के थ्रू लेंगे। हमें तो अपने पर्सनल तो जाके नहीं ले सकते, तो पुलिस लेगी अपने आप तलाशी। कहाँ का छाप, कहाँ उन्होंने काला धन छुपा रखा है, वो तो मोदी जी बताएंगे कहाँ छुपा हुआ है। अभी इतना राम मंदिर के इलेक्शन के बाद, 2024 के इलेक्शन के बाद जब हार हो गया ना, हारने के बाद इनकी तलाशी हो जाएगी। नहीं, इस बार अब देखते हैं। देखो, इस सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम अगर बैन हो जाती है तो 101% हम इलेक्शन जीतेंगे। ईवीएम का तो प्रखर रूप से विरोध नहीं कर पा रहे आप लोग। देखो, अभी कोर्ट में चल रहा है मैटर, देखते हैं क्या जज साहब देते हैं, उसके आधार पे सब चीज होगी। ठीक है सर, सुप्रीम कोर्ट के वकील सारे सड़क पे उतर गया ईवीएम के खिलाफ, तो हमें पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं इंसाफ मिलेगा जरूर। सुप्रीम कोर्ट को भी झुकना पड़ेगा सच्चाई की। देखो, हमेशा जीत होती आई है और हमेशा होगी। पुलिस इंतजार कर रही है आपका? इंतजार तो करेंगे, मोदी जी डरते हम लोगों से। मोदी जी डर रहे, इसीलिए पुलिस जी को आगे कर रखे है। पुलिस तो खाते आपके सीज कर दिए कांग्रेस के। हाँ। काला धन इकट्ठा करोगे तो क्या करेंगे? इकट्ठा कर रखे तभी तो सीज किए हैं, देख नहीं रहे कितना सीज इकट्ठा कर रखे हैं। इतनी महंगाई हो गई तो सीज करेंगे ही करेंगे। इकट्ठा कर रखे हैं ना, सस्ता कर रखे हैं ना मोदी जी, इसीलिए अकाउंट में जमा कर रखे हैं हम। अरे घर बैठ के रोटी बनाओ, कहाँ सड़क पर घूम रहे हो आप? क्यों? घर बैठो, घर बैठने से हो जाएगी। सड़क पे खड़े होने से क्या होगा? होगा ही होगा, इसीलिए तो मोदी जी हम लोगों से डरते हैं, इसीलिए पुलिस को आगे कर रखे हैं। ये पुलिस वाले देख रहे हैं, अभी लठ चला देंगे सब पे। कैसे चला देंगे? हम नहीं डरते इस चीज से, नहीं डरते। क्यों खड़े हैं आज? क्या मामला है? मामला यही है कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। वो तो कह रहे हैं ईवीएम नहीं हटेगा। नहीं, ईवीएम तो जरूर हटाएंगे, ईवीएम को नहीं हटाएंगे। हम कैसे हट जाएंगे? उनको हटना पड़ेगा। झोला लेके आए थे, झोला लेके जाएंगे। अरे 5 किलो अनाज दे तो रहे हैं। 5 किलो अनाज से चल जाएगी घर? जिनके चल रहे हो तो भाई कर रहे हैं। किन्हीं को नहीं चल रहा है, किसी को नहीं चल रहा है जी। अरे खूब चल रहे हैं। 5 किलो अनाज कहाँ से चल जाएंगे? लोग आवाज ही नहीं उठा रहे। 5 किलो आप ले रहे हो? 5 किलो अनाज आपको मिल रहा है? हमें तो जरूरत नहीं, हम तो क्यों? आप बहुत धन्ना सेठ हो। नहीं, हम उस रेखा से ऊपर है ना थोड़े से। कौन सा रेखा है आपका? गरीबी रेखा का डिफिनेशन क्या है? सर मोदी जी बताते हैं डिफिनेशन क्या है? हमारे पास पीला कार्ड नहीं है ना। तो हमारे पास भी नहीं है ना। लेकिन जिनके पास है वो तो बोल नहीं रहे, वो तो अपने घर बैठे और आप सड़कों पे घूम रहे हैं। 5 किलो राशन में घर चल जाएगी। ऐसा कीजिए, आप ही ले लीजिए वो राशन। 5 किलो बंद कर दीजिए, आप ही रखिए 5 किलो राशन। हमें नहीं चाहिए 5 किलो राशन। क्यों नहीं ऐसी सरकार को, जब इतने सुविधा है, इतने तरसते हैं आप लोग? वो ऐसा है ना, झोला लेके आए थे, झोला लेके जाएंगे, उनको जाना पड़ेगा। झोला चेक करोगे? वो किसी को पता चले हम झोला चेक करें कि हमारे घर चेक करने के लिए भेज देंगे। पहले पुलिस वाला हमारे चेक करने से पहले भेज देंगे। चलिए, हमारी इनकी औकात है कि उनके हम झोला चेक कर सकते हैं? करना चाहिए। नहीं कर सकते। झोला भर के लेके